मलेरिया फ़ीवर मतलब मलेरिया बुखार ये किस वजह से होती है, इसके अक़साम कितने होते हैं, मलेरिया बुखार के अलामात क्या होते हैं, मलेरिया बुखार को तशख़ीस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं, और मलेरिया बुखार का इलाज क्या होता है, और मलेरिया बुखार से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अच्छा डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं मलेरिया फ़ीवर के ऊपर, मलेरिया बुखार के ऊपर। देखिए मलेरिया बुखार जो है ना, ये एक बुखार होता है, एक बीमारी होती है जो ये बेसिकली होती है एक पैरासाइट की वजह से, जो एक जरासीम होता है, ठीक है। और इस जरासीम के फिर 4 किस्में होते हैं। ये जरासीम जो होता है ये स्पेशली एक मच्छर के अंदर होता है, मस्कीटो के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं एनोफिलिस मस्कीटो, और ये स्पेशली फीमेल मस्कीटो होती है, ठीक है। इसी मस्कीटो की काटने की वजह से आपको बुखार हो जाती है। इस मलेरिया फ़ीवर की जो किस्में होते हैं वो 4 किस्में होते हैं। एक को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरे को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम, तीसरे को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथे को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और पांचवें को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो ये जरासीम होते हैं, जो ये जरासीम एक मस्कीटो, एक मच्छर के अंदर होते हैं, और जब भी ये मच्छर आपको काट लेता है तो आपको मलेरिया बुखार हो जाती है, ठीक है। अब मेडिकल स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है मलेरिया बुखार होने का, मलेरिया फ़ीवर होने का, सबसे पहले जो है ना, ये एनोफिलिस मस्कीटो जो एक फ़ीमेल मस्कीटो होती है, ये आपको काट लेता है, और इसी के सलेवा के अंदर जो है ना स्पोरोजाइट फॉर्म होता है इस प्लाज्मोडियम स्पीशी का, ठीक है। तो जब ये स्पोरोजाइट फॉर्म आपको इंजेक्ट करेगा तो ये आगे जाके लीवर में आ जाएगा, जिगर के अंदर आ जाएगा, जिगर के अंदर जो है ना ये शाइज़ोंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो ये मीरोज़ोइट रिलीज़ करेगा। फिर ये मीरोज़ोइट जो है ना आगे जाके हमारे रेड ब्लड सेल्स को टारगेट करेगा, आरबीसीज़ को टारगेट करेगा, आरबीसीज़ के अंदर आ जाएगा, फिर आरबीसीज़ के अंदर ये मीरोज़ोइट मैच्योर हो जाएगा ट्रोपोज़ाइट में, और फिर इसी तरह कुछ ट्रोपोज़ाइट जो है ना वो मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स में मैच्योर हो जाते हैं। फिर मस्कीटो आके जब ये मरीज़ को बाइट करेगा, उसको काट लेगा, तो ये जरासीम दोबारा इस मस्कीटो के अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि हर मस्कीटो के काटने से आपको ये बुखार नहीं होता। वो मस्कीटो, वो मच्छर जिसके अंदर अगर ये जरासीम होंगे और उसी की काटने की वजह से आपको मलेरिया बुखार हो सकती है, ठीक है। हर एक की वजह से ये मलेरिया बुखार आपको नहीं हो सकती। अच्छा, इसके अलामात क्या होते हैं? अगर किसी मरीज़ को मलेरिया बुखार हो जाती है तो उसको अलामात क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है ना उसको बुखार होगा, ठीक है। उस मरीज़ को बुखार के साथ साथ जो है ना इसको सर दर्द भी हो सकता है, उसको बैकएक भी हो सकता है, ठीक है, कमर में भी दर्द हो सकता है। साथ में उस मरीज़ को थकावट बहुत ज़्यादा होगी, फटीग बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा उस मरीज़ को डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दुश्वारी होगी जिस बंदे को मलेरिया होगी। इसके अलावा दिल का ख़राब होना या उल्टियाँ करना, ये भी मलेरिया बुखार के साथ ये अलामात आ जाते हैं। साथ में खांसी भी हो सकती है, कफ भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है, क्योंकि मलेरिया बुखार जो है ना स्पेशल लीवर के अंदर होता है। तो जब भी ये रिप्लिकेट करता है या जब भी जो है ना इसकी मैच्योरेशन होती है तो उस की वजह से जो है ना एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके अलावा जॉइंट्स पेन, हड्डियों में या जोड़ों में दर्द का होना भी ये महसूस होता है जिस बंदे को मलेरिया बुखार होती है। साथ में शेवरिंग भी होता है, जिसको मलेरिया बुखार होगी तो उसको शेवरिंग भी होगी, कपकपाहट भी होगी, ठीक है, जो 24 घंटे बाद भी हो सकती है, 48 घंटे बाद भी हो सकती है, 72 घंटे बाद भी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान जो है ना हमारे जो रेड सेल्स होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं, वो डिग्रेड होते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं, टूटते हैं। तो जब भी ये आरबीसीज टूट जाते हैं तो इस टूटने की वजह से पेशेंट को वो कपकपाहट, वो शेवरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जिस बंदे को मलेरिया बुखार होता है तो मलेरिया बुखार की वजह से उसके छोटे पेशाब में खून भी आ सकता है, साथ में उसको सीजर्स, झटके भी पड़ सकते हैं, ठीक है, सर दर्द भी होता है मरीज़ को, और साथ में मसल्स पेन, पट्टों के अंदर दर्द का महसूस होना, ये भी मलेरिया बुखार की वजह से होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो मलेरिया बुखार जिस बंदे को, जिस पेशेंट्स को हो जाता है तो उसको जॉन्डिस का मसला भी आ जाता है, ठीक है, उसको यरकान भी हो जाता है। यरकान क्यों होता है? साथ में मलेरिया बुखार की वजह से पेशेंट को, मरीज़ को खून की कमी भी आ जाती है। ये क्यों आता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मलेरिया, ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं, ये स्पेशली आरबीसीज के अंदर होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं। तो जब हमारे रेड ब्लड सेल्स वो टूट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, हेमोलिसिस हो जाती है, तो इसके रप्चर होने की वजह से पेशेंट को यरकान भी हो जाता है, जॉन्डिस भी हो जाता है और साथ में उसको एनीमिया, खून की कमी भी आ जाती है। और इस स्पेशल कंडीशन में, मलेरिया में, हेमोलिटिक अनीमिया पेशेंट को होती है। अब अलामात ज़ाहिर होने के बाद इस मरीज़ के लिए हम कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे? इस मरीज़ के लिए हमने परफॉर्म करना होगा ब्लड स्मेयर, ठीक है। हमने ब्लड लेके उसको स्लाइड पे डालना होगा, उससे स्मेयर बनाना होगा और उस स्मेयर के ऊपर हमने कलर डाल के, जिम्स स्टेन डाल के इस मलेरिया पैरासाइट्स के ट्रोपोजाइट या शाइजान फार्म को हमने देखना होगा। इसके अलावा हम आईसीटी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अमीनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट मेथड जो स्टेपली किया जाता है, जिसके ज़रिए हम एंटीजन या एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे। और इसके अलावा हम पीसीआर भी पेशेंट के लिए कर सकते हैं। ये तो वो टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए हम मरीज़ को डायग्नोस करते हैं कि इसको बुखार है कि नहीं है। अब इसका इलाज क्या होता है? मलेरिया बुखार को ट्रीट करने के लिए, इलाज देने के लिए डॉक्टर पेशेंट को कौन से मेडिसिन देता है? तो इसको ट्रीट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे एंटी मलेरियल ड्रग्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है, जिसके कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, क्लोरोक्विन, अमोडाइक्विन एंड आर्टिमेटर। ये एंटी मलेरियल मेडिसिन है जो डॉक्टर पेशेंट को देता है, एज को देख के, वेट को देख के, उसी के मुताबिक जो है ना वो डोजेज सेट करा देता है और पेशेंट को वो मेडिसिन देता है। इसके अलावा बुखार को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जो है ना पैरासीटामोल मेडिसिन देता है, ठीक है। इसके बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है जो मरीज़ को दिया जाता है पैरासीटामोल, और इसी से बुखार ठीक हो जाती है। और इसके अलावा एंटी इमेटिक मेडिसिन भी दिया जाता है, मतलब वो मेडिसिन जो उल्टियों को रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी पेशेंट को दिया जाता है। और इसके अलावा जो है ना, अगर खून की कमी बहुत ज़्यादा आ गई है, एच बी कम हो गई है, तो इसके लिए डॉक्टर उसको आयरन प्लस विटामिन B12 कम्प्लेक्स या फोलिक एसिड जिस मेडिसिन में होते हैं, तो ये मेडिसिन भी उसको देता है ताकि उसकी जो खून की कमी आ गई है वो खून की कमी पूरी हो जाए। अब किस तरह जो है ना हमने अपने आप को बुखार, मलेरिया बुखार होने से बचाना होगा? तो देखिए, जैसा कि हम ये जान चुके हैं कि मलेरिया बुखार की ट्रांसमिशन जो होती है, जो मतलब एक मरीज़ से दूसरों को जो मुंतकिल होती है, वो आपको मच्छर की काटने की वजह से होती है। अगर एक मरीज़ को ये मच्छर काट देता है और वही मच्छर जाके आपको भी काट देता है, बाइट कर देता है, तो आपको ये मलेरिया हो जाएगी। तो किस तरह हम अपने आप को बचाएंगे? एक तो हमने मॉस्किटो नेट्स हमने यूज़ करने होंगे, ठीक है, जो मच्छरदानियाँ होती हैं वो हमने यूज़ करने होंगे। इसके अलावा जो है ना बहुत सारे लोशंस भी अवेलेबल हैं जो हम स्किन के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, लेवेंडा नाम से आता है, और भी बहुत सारे हैं। अगर आप उसको स्किन के ऊपर लगाते हो तब भी आपको जो है ना मॉस्किटो बाइट्स कम से कम होगी। तो ये तरीके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वो चीज़ें अवेलेबल है जो मच्छरों को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक ही तरीका है कि आपने अपने आप को मच्छर काटने से बचाना होगा, चाहे वो जिस तरह भी हो, तो आपको मलेरिया बुखार नहीं होगी। तो डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच।